भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, आपका लड़का है या लड़की है, जिसका विवाह नहीं हो रहा? आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार उसका विवाह क्यों नहीं हो रहा। आपने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए उसको पंडित को दिखाने में, उसकी कुंडली दिखाने में, लेकिन फिर भी आपका जो लड़का है लड़की, उसका विवाह का योग बन ही नहीं रहा। आप मतलब बहुत सारे जगह गए रिश्ता पक्का कराने के लिए, लेकिन विवाह का कोई योग ही नहीं बन रहा। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि हमारा जो लड़का है या लड़की है, इसका विवाह का योग क्यों नहीं बन रहा है ना। देखिए, बात चलती भी है तो कुछ दूर तक बात चलती है, लेकिन अंत में आके बात रुक जाती है। उसको भी आप लोग टेंशन में है कि आखिर क्या हो गया, कि मतलब बात होते होते क्यों रुक जाती है। जो उम्र है उनकी वो बीती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया, कोई 40, यहाँ तक कि कोई 45 साल तक का भी हो गया है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए पूरा आपको बताने वाला हूँ। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया और अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक है, लेकिन आप जैसे मैं आपको उपाय के पहले मैं आज आपको 2 से 3 उपाय बताऊंगा, जो कि विवाह मनोकामना का बहुत ही बड़ा उपाय है। लेकिन उससे पहले मैं आपको 1-2 चीज़ें बताना चाहूँगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसा कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कितनी? लाखों की भीड़ आती है। ठीक, तो पूज्य गुरुदेव की कथा में जब लाखों की भीड़ आती है तो आपको एक चीज़ और पता होगा कि जितने भी भक्त लोग रहते हैं ना, वो अपनी मनोकामना पत्र के द्वारा गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। ये भी आपको पता है। तो अभी 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा हुई और गुरुदेव की कथा में जैसा कि आपको पता है लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई और गुरुदेव को लोगों ने पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना पहुंचाई, तो बहुत सारे गुरुदेव ने जब पत्र पढ़े तो उसमें ज़्यादातर मनोकामना यही थी कि गुरुदेव, हमारा लड़का या लड़की का विवाह फिक्स नहीं हो रहा, सेट नहीं हो रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारी सारी जमा पूंजी लगी है दाव में, हमारी लड़का या लड़की की उम्र गुजरी जा रही, फिर इनसे शादी कौन करेगा, कृपया करके कोई उपाय बताएं और मंगल विवाह का कुछ मतलब हमको मार्गदर्शन दें। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा कि अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति की जो विवाह है, जो विवाह के योग्य हो गए हैं, उनका जो विवाह है नहीं हो रहा, तो आप केवल और केवल ये उपाय कर लें। आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है उसका विवाह 100% होगा ही होगा। पूज्य गुरुदेव ने जब ये उपाय बताए तो लोगों ने जाके इस उपाय को किया अपने घर में, और इस उपाय को करने से गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद फिर से आए। जब ये लोग गुरुदेव की कथा में आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, 3 उपाय मैं आपको बताऊँगा। ठीक, जो हमारा पहला उपाय है वो काली मिर्च और धतूरे का उपाय है। अब इसमें आपको करना क्या है, देखिए, आपको सबसे पहले 3 काली मिर्च लेना है। ये उपाय आपको अपने बच्चे से ही करवाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो पहले आपको क्या लेना है, 3 काली मिर्च लेना है। ठीक, 3 काली मिर्च ले लिए। 3 काली मिर्च लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप 3 काली मिर्च लेंगे उसके साथ साथ आपको और क्या चाहिए, और आपको चाहिए 1 धतूरा। काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको काली मिर्च लेना है इस उपाय में। ठीक, काली मिर्च आपने ले लिए, धतूरा ले लिए। जब आप लोग धतूरा लेंगे तब भी आपको ध्यान रखना कि धतूरा कहीं से बेकार नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक ना, धतूरा अच्छा लेना है। आपने ले लिया। लेने के बाद आपको कहाँ पहुँच जाना है, अपने लड़का लड़की को भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। जैसे वो लोग शिव मंदिर पहुँचेंगे उनको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़े हो जाएं और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लें। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप लोग खड़े हो जाएंगे, खड़े होने के बाद आपको एक काम करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। देखिए, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कौन सा, कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको क्या करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या कर देना है, आपको चुपचाप अर्पित कर देना है। कहाँ, वो जो आपने लिया है सीधा सीधा शिवलिंग पे।
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि है तो बहुत ही छोटा सा उपाय लेकिन बहुत कारगर है। जो कोई भी व्यक्ति इसको कर लेता है ना तो उसकी मनोकामना अवश्य रूप से बाबा भोलेनाथ पूरी करते ही करते हैं। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय जो कि लड़का और लड़की को करना है। अब जो दूसरा उपाय है, ये इस उपाय को आप माँ बाप लड़का लड़की के साथ कर सकते हैं। ये उपाय बहुत ही खास का उपाय है और ये दान का उपाय है। ठीक, इस उपाय में आपको करना क्या है, रविवार को रात को करना है और सोमवार की सुबह 2 दिन मिला के ये करना है। ठीक, अब देखिए इसमें करना क्या है। आपको इस उपाय में रविवार को रात को एक लोटा लेना है, खाली लोटा लेना है, जल वाला लोटा नहीं, खाली लोटा लेना है। उसमें 21 चने की दाल डालना है, गिन के डालिएगा कितनी, 21 चने की दाल। ठीक, उसमें आपको एक सिक्का डाल देना है जो कि 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी आपके मन में हो वो डाल दीजिए। उसके साथ साथ आपको एक सुपारी डालना है। क्या डालना है, आपको एक सुपारी डालना है, जो सुपारी आती है ना बड़ी वाली, वो आपको डाल देना है। ठीक, ले लिए। लेने के बाद आपको क्या करना है, उसी सारा का सारा सामग्री उसी लोटे में डाल देना है। जब आप लोटे में डाल देंगे उसको तो ऊपर से आपको लाल कपड़े से बांध देना है। किससे बांध देना है, लाल कपड़ा। लाल कपड़ा जो होता है ना, आपको लाल कपड़े से बांध देना है। उसको जो ऊपर का मुकुट होगा उसको बांध देना है और रात को बाबा भोलेनाथ के सामने, जो भी आपके घर में महादेव का मूर्ति हो, शिवलिंग हो, फोटो हो, कुछ भी हो, आप रख दीजिए, अपनी मनोकामना मांगे। अगले दिन जब सोमवार हो तो आपको प्रातः काल में, मतलब सुबह भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपने बच्चा या लड़का लड़की जिसका भी विवाह नहीं हो रहा ना, उसके हाथों किसी भी ब्राह्मण या किसी भी पंडित को दान करवा दीजिए। कोई भी हो, आपके अगल बगल कोई भी ब्राह्मण हो, कोई भी पंडित हो, तो आपको क्या करवा देना है, उसको चुपचाप से अर्पित करवा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये दान बहुत ही बड़ा दान माना जाता है और अगर पंडित ने आशीर्वाद दे दिया तो महादेव बहुत ही जल्दी आपका जो भी विवाह है वो 100% पूरा कराएंगे ही कराएंगे। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की ओर। अब देखिए अगले उपाय में आपको क्या करना है, जो कि अंतिम उपाय है। इस उपाय में आपको केवल और केवल एक काम करना है, 11 लाल फूल लेना है। ये बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है। लाखों लोगों की मनोकामना केवल और केवल इस उपाय को करने से हुई है। आपको 11 लाल फूल लेना है। ठीक, 11 लाल फूल ले लिए। 11 लाल फूल लेने के बाद आपको पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए 11 लाल फूल जो है उसमें आपको ध्यान रखना है कि वो फूल गुड़हल का भी हो सकता है, गुड़हल के साथ साथ किसका हो सकता है, गुड़हल के साथ साथ आप गुलाब का भी ले लीजिए, कोई भी लाल फूल चल जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो फूल है एक किस्म का होना चाहिए, मतलब अलग अलग नहीं कि आपने गुड़हल का 2 ले लिए, 4 आपने गुलाब के ले लिए, ऐसे नहीं, आप एक किस्म का फूल लीजिए। ठीक, लेने के बाद आपको क्या करना है, लेने के बाद चुपचाप आपको पहुंचना है शिव मंदिर। अब देखिए जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं उनके दिमाग में क्या होगा कि हमको कहाँ अर्पित कर देना है, महादेव की शिवलिंग पे। नहीं, आपको महादेव की शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए अगर आपको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है तब तो ठीक, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है शिवलिंग पे, तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको क्या करना है, चुपचाप माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको अर्पित कर देना है बस, अपनी मनोकामना मांग के। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या उससे भी ज़्यादा 1.5 महीना, इतना आप वेट कर लीजिए, आपकी सारी की सारी इच्छा मनोकामना बस रूप से पूरी होंगी ही होंगी।